प्रस्तावना। श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का अत्यंत पावन महीना माना गया है। यह मास विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना, व्रत, जलाभिषेक, जप, तप और ब्रह्मचर्य पालन के लिए विख्यात है। इस महीने में आने वाले प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार के रूप में मनाया जाता है और इसे व्रत कथा, पूजा और श्रद्धा से जोड़ा गया है। इस माह में शिव जी इतने प्रसन्न रहते हैं कि मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से ही वे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब सुनिए एक अद्भुत पौराणिक कथा जो श्रावण सोमवार व्रत के महत्व को सिद्ध करती है। एक ऐसा प्रसंग जिसमें भक्ति, तप, प्रेम और परम शिव की कृपा का अद्भुत मिलन हुआ। कथा आरंभ। ब्रह्मालोक से प्रारंभ हुआ एक पुण्य प्रसंग बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मालोक में एक सभा का आयोजन हुआ जहाँ सभी देवता, सिद्ध ऋषि मुनि और सप्त ऋषि उपस्थित थे। वहाँ नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा से एक प्रश्न किया, हे पितामह, यह बताइए कि श्रावण सोमवार व्रत का सबसे पहला पालन किसने किया और किसे इसका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत अद्भुत है। यह एक निर्धन लकड़हारे की कथा है जिसने अपनी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया और जीवन का अर्थ समझाया। चलो मैं तुम सभी को उसकी कथा सुनाता हूँ। वनवासी लकड़हारा सुदामा की कहानी। मध्य भारत के एक वन प्रांत में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। उस गांव के बाहरी छोर पर एक निर्धन लकड़हारा रहता था जिसका नाम था सुदामा। वह अत्यंत ईमानदार, कर्मठ और भोला व्यक्ति था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें शहर में बेचता और उसी पैसे से अपने माता पिता, पत्नी का पालन करता। परंतु एक बात विशेष थी, सुदामा अत्यंत शिव भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पण करता, ओम नमः का जाप करता और फिर ही कोई कार्य आरंभ करता। यद्यपि उसके जीवन में धन, सुख, सुविधाएं नहीं थी, पर मन में परम संतोष था। एक बार किसी साधु ने उसे बताया, वत्स, श्रावण मास आ रहा है। इस माह में यदि तुम प्रत्येक सोमवार को उपवास करके शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध और धतूरा चढ़ाओगे तो शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। सुदामा की आंखों में
आशा की ज्योति जाग उठी। उसने निश्चय किया, मैं इस श्रावण मास में हर सोमवार को व्रत करूंगा और जलाभिषेक करूंगा। भले ही मेरे पास दूध ना हो, पर मेरी भक्ति पूरी होगी। प्रथम सोमवार, परीक्षा की शुरुआत। श्रावण का पहला सोमवार आया। सुदामा ने सुबह सुबह उठकर व्रत रखा। वह जंगल से बेलपत्र लाया, नदी से शुद्ध जल भर कर लाया और गांव के मंदिर में स्थित शिवलिंग पर अर्पण किया। लेकिन उसी दिन उसे जंगल में एक घायल वृद्ध मिला जो भूख और प्यास से बेहाल था। सुदामा के पास सिर्फ एक मुट्ठी चना और एक लोटा जल था। उसने वह सब वृद्ध को दे दिया। वृद्ध बोला, बेटा, तूने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, तुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा बोला, बस महादेव की कृपा चाहिए। वृद्ध मंद में मुस्काया और अदृश्य हो गया। वह स्वयं शिव थे जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। दूसरा सोमवार, संकट का बादल। दूसरे सोमवार सुदामा ने फिर व्रत रखा, परंतु उसी दिन उसके घर आग लग गई। उसकी कुटिया जलकर राख हो गई। गांव वालों ने कहा, देखा, शिव की पूजा का ये फल मिला। लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू पोंछा और बोला, जो हुआ शिव की इच्छा थी। वह राख के ढेर से बेलपत्र निकाल लाया, नदी से जल भर लाया और पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया। उस रात उसने खुले आकाश तले भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोया। रात्रि में स्वप्न आया। महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तू डगमगाया नहीं, इसलिए तेरे नाम का यश अमर रहेगा। लेकिन तेरी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। तीसरा सोमवार, जीवन का संघर्ष। तीसरे सोमवार के दिन बारिश बहुत हुई। नदी उफान पर थी। फिर भी सुदामा अपने जलपात्र के साथ शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक स्त्री डूब रही थी। सुदामा ने बिना सोचे अपने जलपात्र को दूर फेंका और स्त्री को बचाने कूद गया। किसी प्रकार उसे बचाया। जब वह मंदिर पहुंचा, उसके पास जल नहीं था। बेलपत्र भीग चुके थे और वह शिवलिंग के सामने बैठकर रो पड़ा। भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, केवल हृदय की भक्ति है। मंदिर की पुजारी ने कहा, भक्त, तू सबसे उत्तम अभिषेक कर चुका है। करुणा का त्याग का और सेवा का। चौथा सोमवार, अद्भुत चमत्कार। चौथे सोमवार को सुदामा ने निश्चय किया कि वह पूर्ण उपवास रहेगा और केवल रात्रि में फल ग्रहण करेगा। उस दिन उसने सारा समय जप और ध्यान में लगाया। जब रात को वह जंगल में लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक दिव्य तेज दिखाई दिया। वह तेज एक शिवलिंग में बदल गया और वहाँ भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रकट हुए। शिव बोले, सुदामा, तुमने केवल व्रत नहीं किया, तुमने अपने कर्म, आचरण और भाव से हमको पाया है। जो भक्त मन, वचन और कर्म से समर्पित होता है, उसके लिए साक्षात परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं।
माँ पार्वती बोली, बेटा मांगो, क्या मांगता है? सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, बस यह जन्म और हर जन्म में शिव भक्ति मिलती रहे, वरदान और लोक कल्याण। शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्त, अब तेरे गांव में समृद्धि होगी। जहाँ तेरा नाम लिया जाएगा वहाँ श्रद्धा जागेगी। श्रावण सोमवार व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सहस्त्र यज्ञों से भी श्रेष्ठ होता है। उस दिन से शिवपुर में हर कोई श्रावण सोमवार का व्रत करने लगा। गांव में सुख शांति और वैभव आ गया। सुदामा को लोग भक्तराज सुदामा कहने लगे। उपसंहार कि श्रावण सोमवार का व्रत केवल औपचारिकता नहीं बल्कि अंतर आत्मा से जुड़ी आस्था है। इसमें त्याग है, सेवा है, धैर्य है और भक्ति की महिमा है। श्रावण मास में शिव को जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना, व्रत रखना, ये सब केवल माध्यम है आत्मा की शुद्धता के। यदि आपके पास जल नहीं तो एक अश्रु पर्याप्त है। श्रावण सोमवार व्रत विधि संक्षेप में। पहला, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें। दूसरा, घर अथवा मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। तीसरा, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। चौथा, व्रत में फलाहार या निर्जला उपवास करें सामर्थ्य अनुसार। पांचवा, रात्रि में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। छठवां, इस दिन सात्विक आचरण और विचार रखें। स्मरणीय वाक्य श्रद्धा और भक्ति से किया गया श्रावण सोमवार व्रत व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर महादेव के चरणों में स्थान देता है।